हेलो दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन विकास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2022 का मॉडल पेपर लेकर के यहाँ हम देखे हैं बहुत बार कि मॉडल पेपर पिछले से पिछले साल से मैच किया जाए तो यहाँ हम पाते हैं और देखते हैं कि ये कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है उसी में से ही आता है। तो आप लोग के सामने हम क्वेश्चन पेपर को डील करने जा रहे हैं। इससे आप लोग को जो है नंबर गेन करने में आपको सहायता होगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ करके आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन जो है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ्य की उक्ति है। तो आप लोग जानते होंगे कि यह जो है बताया गया है अर्धनारीश्वर में। यह कहाँ बताया गया है? तो अर्धनारीश्वर में, यानी कि डी का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। तो जय कृष्ण मूर्ति जो थे एक लेखक थे, तो इन्होंने जो है शिक्षा शास्त्र को लिखे थे। और यहाँ पर ही फिर तीसरा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो जूठन क्या है? तो जूठन जो है आत्मकथा है। जूठन आत्मकथा है। इसका राइट आंसर यही होगा। चौथा की ओर बढ़ते हैं तो इसमें मुहावरा आ गया। तो मुहावरा में है कि ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन जो है बहुत दिनों पर दिखना, बी में नहीं आना, सी में गायब हो जाना, डी में परेशान होना। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही और राइट आंसर जो होगा ये होगा बहुत दिनों पर दिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में है एकमात्र सहारा ए में, बी में कमज़ोर होना, सी में असहाय होना, डी में लकड़ी के सहारे चलना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा ए, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ ही होता है एकमात्र सहारा। जैसे कि कहावत लोग कहते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और छठे जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन जो है 4 इसी तरह से दिया गया है। पहला में दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, और बी में दिया गया है कि गहरी भरी होना, सी में दिया गया है प्रदर्शन न करना, और डी में दिया गया है गहरी खाली होना। तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो है 5वां का हो जाएगा, ये हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अब चलिए हम आगे की ओर अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें है क्वेश्चन कि नाच ना जाने अगनमा टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। नाच न आवे अगनमा टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। पहला में ये है बहाना करना, बी में नर्तकी, सी में बयानबाजी करना, और डी में जो है नृत्य करना। तो इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा
बयानबाजी करना होगा। सी आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। द VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है छत्रसाल शिवाजी की तलवार के मतलब कि इसमें थोड़ा सा वर्णन किया गया है, उसी से रिलेटेड निकाला गया है मुहावरा। तो इसमें है क्वेश्चन 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए में है तितर बितर होना, बी में है संकट आ जाना, सी में है परेशान होना और डी में है 10-3-13 होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा 8वां का हो जाएगा ए तितर बितर हो जाना, क्योंकि शिवाजी का जब तलवार निकलता था तो दुश्मन की सेना तितर बितर हो जाते थे, तो वहाँ से ही लिया गया है। अब यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है। हीरा बोल रहा है कि हीरा शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है। तो ए में है द्रव्यवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है समूहवाचक और डी में है भाववाचक। तो आप लोग जानते हैं कि हीरा जो है एक तरह से द्रव्य है, तो यह द्रव्यवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। सोना शब्द कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक, क्योंकि जातिवाचक तो नहीं होगा, जाति का बोध होता है उसमें होता है, समूह भी नहीं होगा, इसमें सैनिक लोग आएंगे, अभाव भी नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां देखते हैं कि बुढ़ापा शब्द जो है कौन संज्ञा है। बुढ़ापा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो आ गया, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। तो ए में इसमें दिया गया है भाववाचक, बी में दिया गया है व्यक्तिवाचक, सी में दिया गया है जातिवाचक और डी में दिया गया है द्रव्यवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा राइट आंसर जो हो जाएगा, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये राइट आंसर हो गया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो काशी शब्द कौन सी संज्ञा है। काशी स्थान की नाम आ गया। तो स्थान के नाम जब आता है तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक होता है। तो इसका सिंपल है, आसान है कि ये व्यक्तिवाचक में ही आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सभा, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो सभा, तो इसमें जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक होगा, क्योंकि समूहवाचक होगा सभा एक सामूहिक रूप से चलाया जाता है। द्रव्यवाचक इसमें नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा समूहवाचक। ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादा मुश्किल सवालें वहाँ नहीं दिए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 से पहले 13, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है। मनुष्य शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो इसमें ए में होगा व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक दिया गया है, सी में जातिवाचक और डी भाववाचक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि मनुष्य जो है जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि सजावट कहने का अर्थ क्या है। सजावट कहने का अर्थ यह है कि किसी को ऊपर भाव दिया जा रहा है, यानी कि इसका जो है सही और अच्छी तरह से देखा जाए तो भाववाचक ही होगा। सजावट का सजावट संज्ञा जो होगा भाववाचक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शब्द निनाद भी होगा। क्वेश्चन नंबर
15 का जो है क्वेश्चन निनाद भी होगा और बी नाद भी होगा, सी ध्वनि भी होगा, यानी कि इनमें से सभी होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसमें दिया गया है इनमें से सभी होगा, क्योंकि सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं 16 का देखते हैं। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची जो होगा क्या होगा, तो इसको हमें बताना है। ए में है मंदाकिनी, बी में है महाकाय, सी में है अनंत और डी में है जो सागर है। तो यह जो है आप लोग अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि नदियां जो है गंगा नदी बिहार में भी बहती हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। और उसमें पर्यायवाची शब्द है एकदम सबसे आसान, तो इसका मंदाकिनी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो क्वेश्चन 17 का जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी तरह। पहला ए है ललित, बी तरु और सी में है जो कुरूप है, डी में है कुंदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ललित होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं 18वां क्वेश्चन। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ए में है नृप, बी में है भूप, सी में है नृपति और डी में है उपयुक्त सभी। तो 18 क्वेश्चन का जो है राइट क्वेश्चन जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। कहा है कि राजा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो नृप भी होता है, भूप भी होता है और नृपति भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एकदम सिंपल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग से उम्मीद है कि छोड़ेंगे नहीं। जो भी होगा सही और सटीक क्वेश्चन बनाइएगा। पहले जितना भी आसान क्वेश्चन हो जाएंगे उसका पहले सॉल्यूशन करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद ही कठिन के लिए आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि हमको नहीं वो क्वेश्चन आ रहा है उसी में लगे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का समय जो है सीमित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पै मीन्स पानी होता है, ये एकदम सिंपल है। तो पै शब्द जो होगा ए है पानी, बी है दूध, सी है तालाब और जल है, डी में जल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पै शब्द का पर्यायवाची पै मतलब ही होता है, यहाँ पे पानी नहीं होगा, यहाँ दूध होगा, क्योंकि इसका पे का मतलब ही होता है दूध होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप लोग को बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर आप लोग ही बताइए। तो चलिए बताइए क्या होगा। ये में इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द ए में प्रकाश होगा, बी में किरण होगा और डी में जो सी में है भास्कर होगा और डी में जो है अनल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है भास्कर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 21 जो है संधि विच्छेद में आ गया। तो संधि विच्छेद में आ गया 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन्बत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा सन जोड़ बत होगा, सन जोड़ बत, सनबत। सनबत शब्द का संधि विच्छेद जो है सन जोड़ बत होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी में संधि विच्छेद युहू है। तो सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाचार शब्द का संधि विच्छेद जो होगा
क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आंसर जो होगा सत्य जोड़ आचार हो जाएगा। सत्य जोड़ आचार यानी कि सदाचार। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो इसी में भी संधि विच्छेद ही है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये संधि विच्छेद इसमें व्याकरण के एक हिस्सा है, तो इसमें पूछा ही जाता है। व्याकरण और किताब दोनों मिलाकर के पूछा जाता है। 100 नंबर आपका हिंदी होता है। तो इसमें जो है 23 नंबर का जो है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोड़ अक हो जाएगा। ने जोड़ अक तो नहीं होगा, क्योंकि बी में दिया गया है कि ने जोड़ अक, तो ये नहीं होगा। सी में भी नहीं होगा और डी में भी नहीं होगा, यानी कि नए जोड़ अक ही होगा संधि विच्छेद नायक का। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ए होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो यहाँ संधि विच्छेद ही है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 24 का उत्तर सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ आगम। उत जोड़ आगम मतलब उद्गम। उत जोड़ आगम मतलब उद्गम। इसका राइट आंसर जो है 24 का है ए होगा। 24 का ए हो गया। और 25 की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आप लोग परीक्षा बताइए, देने गए होंगे तो आप लोग परीक्षा का कोई पूछ दिया कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ देखिए कि बोर्ड भी पूछ दिया आपसे कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखना नहीं है, बस देखना है कि संधि विच्छेद हम किए तो इसका क्या अर्थ होता है। तो परीक्षा यानी कि इसमें आंसर जो होगा डी हो जाएगा, परी जोर इच्छा। परी जोर इच्छा यानी कि परीक्षा राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। 25 का डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। हताहत। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। लगातार संधि विच्छेद पूछ रहा है, देखिए। तो आप लोग का छोड़ना क्वेश्चन नहीं है, सोच समझ करके बनाइएगा और सटीक बनाइएगा। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन का है हताहत का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 26 का आंसर जो होगा हत जोड़ आहत। हताहत हत जोड़ आहत मतलब हताहत। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 सभा शब्द क्या है। सभा शब्द क्या है। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभा सभा क्या होगा। सभा हो रही है मतलब यहाँ बोध निकल रहा है कि स्त्रीलिंग है। सभा हो रही है बोलने से ही हो रहा है, तो यहाँ बी हो जाएगा इसका राइट 27 का आंसर। 28 में है आत्मा शब्द क्या है। तो आंसर पहला 28 का जो है ए में दिया गया है स्त्रीलिंग, बी में उभयलिंग, सी में जो है पुल्लिंग और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो है क्या होगा। तो 28 का जो है ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं किसी को कि आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई यानी कि स्त्रीलिंग का बोध करते हैं, तो आत्मा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 28 का। अब 29 को देखते हैं। जी शब्द क्या है। जी शब्द क्या है। तो जी शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है जी का उच्चारण पुल्लिंग में ही करते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि आयु शब्द क्या है। आयु शब्द क्या है।
तो इसमें देखिए कि आयु जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है आयु शब्द जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी आयु शब्द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 परीक्षा। परीक्षा शब्द क्या है? देखिए आप लोग को 2 क्वेश्चन आ गया परीक्षा से रिलेटेड, एक संधि में पूछा और एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पूछा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में आ गया है क्वेश्चन क्या कि परीक्षा शब्द क्या है, आप लोग को बताना है। तो आप लोग बताइए। तो आप लोग देखिए कि क्या होगा। ए में दिया गया है पुल्लिंग, बी में दिया गया है स्त्रीलिंग, सी में दिया गया है उभयलिंग और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर देखते हैं कि क्या है। तो चलिए सुनाते हैं। महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द जो है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंगी और डी में जो है इनमें से कोई नहीं है। देख लीजिए आप लोग। तो महिमा शब्द क्या है? 32 का क्वेश्चन जो है महिमा पुल्लिंग हो जाएगा। महिमा नाम से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग होगा। अब देखिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, यहाँ बात आ गया उपसर्ग के लिए। तो उपसर्ग जैसे ही आपको मिले तो सबसे आगे वाला उपसर्ग ही होता है और पीछे वाले शब्द को जो है प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग में विग्रह करके देखिएगा आप लोग कि क्या अर्थ इसका निकलता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है उपसर्ग उपवन। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उप जोड़ वन, उपवन यानी कि उप हो जाएगा इसका उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 का ये साइड सही और आंसर राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, उप हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आप बताइए, इसको विग्रह करके देखिए। प्रत्यय, तो प्रत्यय पीछे होता है, उपसर्ग आगे होता है। तो उपसर्ग भी यहाँ पूछ रहा है। तो प्रतिनिधि, प्रति जोड़ निधि यानी कि यहाँ प्रति हो जाएगा उपसर्ग। प्रति क्या होगा? उपसर्ग होगा। राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा ए। 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर को देखते हैं कि सुकर्म। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ए में है सु, बी में है सु और सी में जो है सुख होगा और डी में जो है सुख कर है लिखा हुआ। तो यहाँ पर इस सीधे देखना है कि उपसर्ग कह रहा है यानी कि वही बात आगे वाला को हम देखेंगे। तो सु जोड़ कर्म, सुकर्म, तो सु हो रहा है। तो यहाँ पर इस सु का जो है सही हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, सु। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आनंदित शब्द में प्रत्यय जो होगा इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। ए में है दित, बी में है इत और सी में है दित और डी में है इत। तो इसमें आनंदित, आनंदित प्रत्यय कह रहा है। अब की उपसर्ग नहीं, प्रत्यय यानी कि पीछे वाले को चुनना है। तो आनंदित इसका 36 का हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन नंबर टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? पीछे से टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जैसे ही कहे तो पीछे से इसको विग्रह कीजिए। टिकाऊ, टिक जोड़े आओ, टिकाऊ। तो इसका आओ, आओ माने पीछे वाला आ रहा है यानी कि आओ होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 को बोलते हैं, बताते हैं कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ जोड़ आई, पठ जोड़ आई यानी कि पढ़ाई। तो आई आ रहा है ना, तो यहाँ आई जो हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 39 का आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए। बहुत सिंपल है। आकाश शब्द का विलोम शब्द जो होगा आकाश का पाताल होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा 39 का जो है डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? फिर विलोम शब्द आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, डन हो जाएगा। 40 का जो है ये हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 को कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है करुणा, बी में दिया गया है दया, सी में दिया गया है आशीर्वाद और डी में दिया गया है कोप। तो कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? तो कोप होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कोप होगा, डी होगा आंसर सही 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? ए में है कृतार्थ, बी में निंदक और सी में जो है कृतधन और डी में जो है प्रत्युपकार। तो इसका सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। कृतज्ञ के कृतधन हो जाएगा विलोम शब्द, सी आंसर हो जाएगा 43 का। अब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखते हैं। स्थावर स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ए में है देर तक, बी में है जंगम, फिर सी में जो है स्थायी, डी में टिकाऊ। तो इसका सही आंसर जो होगा 44 का जो है बी हो जाएगा, यानी जंगम हो जाएगा। अब 45 क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? देखिए आप लोग समास आ गया। अब धनहीन शब्द कौन सा समास है, समास पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। धनहीन, धन से हीन विग्रह कीजिएगा तो धन से हीन होगा, यानी तत्पुरुष हो जाएगा। राइट आंसर इसका 45 का बी हो जाएगा। और इसका 46 में देखते हैं कि त्रिदेव शब्द कौन सा समास होगा? त्रिदेव नाम से ही आप लोग सुन रहे हैं कि संख्या का मतलब कि बोध यहाँ किया जा रहा है। 46 तो यहाँ पर त्रिदेव द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर 26 का। और 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि भाई बहन, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, ये सब जो होता है हाइफन बीच में जो लग गया उसमें जो है दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, यानी द्वंद्व समास इस वक्त का होगा, यानी कि 47 का जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। स्वर्ग को प्राप्त करने वाला यानी कि स्वर्ग प्राप्त कहलाता है, यानी ये हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए 49 पीताम्बर, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष समास, बी में बहुब्रीहि समास, सी में द्वंद्व समास, डी में अव्ययीभाव समास। तो इसका 49 का सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सही और राइट और सटीक आंसर बी होगा इसका। 50 का देखिए आजीवन, आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आपको पता चल रहा होगा, शब्द से ही सुन करके आप लोग को पता चल रहा होगा कि कौन सा समास है। इसको विग्रह करके आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा
सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अ का अर्थ आ रहा है आजीवन। देखिए आ रहा है शुरू में, यानी अव्ययी भाव समास होगा। तो 50 का सी आंसर हो जाएगा राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 51 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण जो होगा अपमानित हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का जो है 20 सटीक आंसर सही हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 के देखते हैं कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, शब्द पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका 52 का जो है सही और सटीक हो जाएगा रोमांचित। रोमांचित हो जाएगा, यानी कि 52 का ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। ए में भूगोलकारी, बी में जो है भौगोलिक, सी में है भूगोलवादी और डी में जो है भूगोलिक। तो इसका भौगोलिक सही आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा बी। 53 का सही आंसर बी होगा। अब यहाँ देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका शैव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शिव का जो है विशेषण करते हैं तो शैव ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो साप्ताहिक हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा साप्ताहिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में है कि संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। संपादक शब्द का विशेषण जो है ये हो जाएगा इसका सही आंसर संपादकीय। संपादकीय हो जाएगा, ये होगा सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब देखिए एकदम कितना आसान क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है VVI इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस क्वेश्चन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 57 जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे सर्वनाम का जो है 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सी हो जाएगा आंसर करेक्ट सही। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ हिंदी पूछ रहा है, आप लोग इंग्लिश नहीं सोचिएगा। तो हिंदी में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे तब कि इसका जो है हिंदी में जो है वर्तमान काल का जो है 3 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, प जो है इन्वर्टेड कोमा में बंद किया हुआ है। तो बोल रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जैसे ही प हम लोग बोलते हैं तो इसमें ओठ सट जाते हैं, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 जो है टावरगिना का उच्चारण स्थान क्या होगा। टावरगिना का उच्चारण स्थान जो है ये हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा यानी कि मुंह से हम देखते हैं तो हम बोलते हैं, मूर्धा इसमें सटता है। ये हो गया, मूर्धा से हो गया, टावरगिना बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक 40 क्वेश्चन जो है लगातार लगते हैं कि ये जो है क्वेश्चन जो है सीधा सीधा किताब से दिया गया है। एक ही 2 क्वेश्चन जो है आप लोग का इधर उधर मिलेगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है किताब से ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम क्या बता रहे थे, 61 बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर यूरोप के लोगों में करेक्ट हो जाएगा बी। अब देखिए 62, क्वेश्चन नंबर 62, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं।
गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो 62 का है। ए में जो है ज्ञानेंद्र पति, बी में रघुवीर सहाय, सी में है अशोक वाजपेयी और डी में जो है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ गांव का घर शीर्षक कविता जो है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 63 को देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए में है रघुवीर सहाय, बी में है मोहन राकेश, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो आप लोग को पता होगा 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक जो हैं ये जो हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। आप देखिए 64 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ए हो जाएगा इसका। ए में बेन जॉनसन, बी में मार्क जॉनसन और सी में जो है नील जॉनसन और डी जो है लिन जॉनसन। तो 64 का ये आंसर हो जाएगा। बेन जॉनसन ने कहा था बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखते हैं। बिस्नी कौन है? बिस्नी कौन थी? तो आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें बिस्नी के बारे में चर्चा किया गया है कि ए में बताया गया है कि मानव की बहन थी, कि मानक की भाभी थी, कि मानक की चाची थी, कि मानक की माँ थी। तो बिस्नी माँ थी, मानक की माँ थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 जो है क्या कह रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आप लोग देखिए क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। ए में लेखनीय है, बी में लेखिका है, सी में रचयिता है और डी में जो है लेखिका है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है लेखिका होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, लेखिका। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेता नाम से ही पता चल रहा है कि अभिनेता यानी कि लड़का को कह रहा है, तो स्त्रीलिंग कह रहा है यानी अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेता और अभिनेत्री इसका जो हो जाएगा सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हीरो रहता तो हीरोइन हो जाता, लेकिन अभिनेता कह रहा है तो यहाँ अभिनेत्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 68 की ओर देखते हैं। तो पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? यहाँ देखिए एक शब्द से अनेक शब्द, तो यहाँ अनेक शब्द से एक शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो महिधीर हो जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, महिधीर हो जाएगा। अब 69 कह रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग जैसे नेत्रों वाली का एक शब्द क्या है? तो 69 का बी हो जाएगा सही, मृग नैनी, मृग नैनी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। आगे का पूरा नाम क्या है? एकदम रोमांचिक कविता इनका भी है। आगे क्या लिखे थे, कौन सा लिखे थे? तो यहाँ पर ही देखिए रोज कहानी जो है ये लिखे हैं, कविता नहीं, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पर ही ये कहानी लिखे थे। इनका पूरा नाम जो है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे होगा। इसका डी आंसर इनका जो है डी आंसर यहाँ पर ही होगा, 70 का डी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो इनका
नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका था नाम, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को अब देखते हैं कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर ही अग्रज अनुज चलेगा, लेकिन एक को बात नहीं कह रहा है, बहुत सारा का बात कह रहा है, तो यहाँ कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ और कनिष्ठ में यहाँ होता है। तो यहाँ पर ही देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध कौन सा है। शुद्ध शब्द भी दे दिया देखिए पहचानने के लिए। ए में है प्रश्न, बी में स्वर्ग, सी में पुस्तक और डी में जो है अंधेरा। आप लोग को लग रहा होगा कि ये को कोई सही करेक्ट आंसर है, तो इसका बी है स्वर्ग सही है आंसर, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए क्या है कि सब है इधर ऐसे लिखा हुआ, लेकिन वाल्मीकि जो है एकदम शुद्ध और सटीक आंसर लिखा हुआ है, इसका शुद्ध दम किया हुआ है। वाल्मीकि कैसे लिखा हुआ देख लीजिए। 74 का सी होगा। अब आते हैं 75 में। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा निषेधवाचक, निषेधवाचक हो जाएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध कौन है। तो ए है प्रधानाचार्य, बी में प्रधानाचार्य, सी में प्रधानाचार्य और डी में प्रधानाचार्य। सभी में प्रधानाचार्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को देखते हुए, समझते हुए, ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 76 का जो है सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ए हो जाएगा प्रधानाचार्य, इस तरह शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, तो प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर डी प्रियदर्शी हो जाएगा। अच्छी तरह से लिखा हुआ है, शुद्ध देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब 78 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो ए हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा। सभी तरह को देखिएगा 4 ऑप्शन है, लेकिन विकल्प कोई में सही नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये में ही सही है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट सही आंसर। अब देखिए 79 का देखिए, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, तो हस्तक्षेप हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए अब अगला क्या कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु। आप लोग भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए कभी कभी सर बताते होंगे कि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो आपको आंतरिक मन से लगता होगा कि जानने का इच्छा उत्सुक हो करते होंगे, जाहिर करते होंगे ये क्या है, तो जिज्ञासु यहाँ पर ही हो जाएगा। देखिए 80 का जिज्ञासु हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है, ए में जीव, बी में जानवर, सी में वनचर और डी में जो है वनचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 81 का, सी होगा वनचर, वन में चरने वाला वनचर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक जो है आलोचक है, आलोचक। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, आगे का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग से हम यही सोचते होंगे और चाहते हैं कि जे आप लोग जो भी आगे वाला इंडेक्स जो होता है पेज, राइटर का नाम जो है, लेखक का नाम हो गया, और उसके बाद में कविता जो लिखते हैं, पोएट्री या कवित्री जो कविता लिखते हैं उनका नाम,
ये दोनों का नाम जो है आप लोग याद करिएगा। जन्म मृत्यु सब इस सब से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर एक 83 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है कि आगे का जन्म कब हुआ है। तो 1911 ईस्वी में हुआ है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अब यहाँ पर ही देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है। एकदम क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछ रहा है, जन्म मृत्यु से सीधे 2 गो दे दिया। तो यहाँ पर ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 की नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है। तो आप लोग को बता देते हैं, या आप लोग जानते ही होंगे क्या है। तो 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1927 ईस्वी ये में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर 84 का ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 जो है, निम्न में से प्रेस के पीर यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन हैं। निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन हैं। तो ए में दिया हुआ है तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में जायसी, डी में कबीरदास। तो इसका सही आंसर 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जायसी। प्रेम के पीर कवि जो हैं जायसी ही हैं, इनको ही कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। तो दिनकर जी हैं। कौन हैं, दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर सी इनका सही हो जाएगा, 86 का सी आंसर दिनकर जी हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को अब देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। आप लोग बातचीत पढ़े होंगे, तो बातचीत में दिया हुआ है इसको क्या थे। तो इसका सही आंसर जो है 87 का जो है सही आंसर ये हो जाएगा, साहित्य के एडिशन थे। साहित्य को बताने वाले थे, एडिशन थे। समझ गए ना। यहाँ देखिए 88 जो है, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। तो यह जयप्रकाश नारायण, आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति, तो ये जयप्रकाश नारायण ने ही लिखे थे। तो इसमें लिखा हुआ है, ये आएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। ए में राम, बी में बलराम, और सी में कृष्ण, और डी में जो है नंद। तो इसमें 89 का क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को ब्रजराज कुंवर कहा जाता है। यहाँ पर अब 90 देखिए, सूरसागर के रचनाकार कौन हैं। सूरसागर के रचनाकार जो हैं, इनका क्वेश्चन नंबर बी का जो है सूरदास हैं रचनाकार। सूरसागर का रचे हैं सूरदास ही। बहुत प्रसिद्ध कवि में इन्हें माना जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 91, करवक में कौन बात पाई जाती है। करवक में जो है कौन बात पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 91। तो ए में है प्रेम की महिमा, बी में है ईश्वर की महिमा, सी में है मानव की महिमा, डी में है दानव की महिमा। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रेम की महिमा। और क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, 92 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह का गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। 92 नंबर क्वेश्चन का जो है ये सटीक आंसर और सही है। आप लोग देख लीजिए, हो हम तो कह रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है ऐसा होता है कि पिछला मॉडल पेपर इस मॉडल पेपर को नहीं देखेगा। इस मॉडल पेपर को देगा ही, क्वेश्चन देगा, लेकिन बहुत कम देगा। पिछला साल का जो क्वेश्चन रहता है वो दे देता है। तो इसलिए हमको लगा सही कि जो आप लोग का एग्ज़ाम है जो कि होने जा रहा है, तो आप लोग को यह रूबरू करा दें
क्या है इसका सही आंसर और सटीक आंसर, आप लोग एक नज़र ज़रूर देखिएगा, सफलता आप लोग को ज़रूर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर ही 93 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के जो है रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 93 का है जयशंकर प्रसाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93 का ये सही आंसर सटीक हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद रचे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? क्वेश्चन नंबर 94 जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये डायरी है, बी यात्रा वृत्तांत है, सी आत्मकथा, डी जो है शब्द चित्र। तो हंसते हुए अकेलापन लेखक लिखते हैं क्या? डायरी लिखते हैं, इसमें डायरी का वर्णन किया गया है, तो डायरी ही होगा। इसमें निम्न में से क्वेश्चन नंबर 95 का निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता कौन है? गद्य कहे तो कहानी जैसे कविता कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हार जीत है। हार जीत आप पढ़िएगा कविता तो लगेगा कि गद्य कहानी जैसा है, बड़ा कविता में आता है। तो हार जीत एक बड़ा कविता है, कहने के लिए कविता है लेकिन देखने के लिए ये जो है कहानी जैसे हैं बड़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, भूषण किस रस के महान कवि हैं? 96 नंबर क्वेश्चन करा, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो ए में श्रृंगार रस, बी में हास्य रस और सी में जो है वीर रस, डी में विभत्स रस। तो इसका सही आंसर 96 का हो जाएगा सी वीर रस, वीर रस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 97 कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो यह जो है 97 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सटीक आंसर जो है डी है गंधक नदी। गंधक नदी को जो है आधार बना करके लिखा गया है। अब 98 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं? जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो 98 को हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है, तो ए में आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीति काल, डी में आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से आंसर दीजिए, आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग पूरा तरह से तैयारी किए होंगे। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, तो बताइए क्या होगा इसका सटीक आंसर? जायसी किस काल के खंड के कवि हैं? तो ये जो इसका सही आंसर क्या है? बी है भक्ति काल के। भक्ति काल के हैं ये कवि, भक्ति काल के हैं जायसी। अब 99 नंबर क्वेश्चन है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो ये हो जाएगा इसका सटीक आंसर समन्वयवादी कवि जो हैं ये जो हैं संत तुलसीदास थे। संत तुलसीदास जो थे, इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 अंतिम क्वेश्चन, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो आप लोग का पता ही होगा किस कहानी का शीर्षक है, तो आप लोग पढ़े होंगे रोज कहानी का, जिसमें जो है कैरेक्टर निभाती है, उसमें जो है मालती रहती है, टीटी रहती है, लेखक रहते हैं, उनके पति रहते हैं। तो ये जो है इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा 100 का बी हो जाएगा, रोज कहानी के है। तो जाते जाते आप लोग को हम बता देते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोग को आएगा। 8 नंबर का एक निबंध आएगा, 6 में से एक बनाना होगा आपको 8 नंबर का। उसके बाद में 4 दूनी 8 यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर जो है 4 दूनी 8 है, तो 2 हो जाएगा आपको सब प्रसंग करने के लिए रह जाएगा। तो 4 में से 2 बनाना है, 8 नंबर का है। 5 नंबर का जो है आवेदन पत्र लिखना है, किसी के ऊपर प्रधानाचार्य हो गए हैं, चाहे किसी भी तरह का लेटर लिखना होगा, आवेदन पत्र लिखना होगा, 5 नंबर का है। 2 में से 1। फिर 10 नंबर का जो है
लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया 2-2 नंबर का, 10 में से 5 बनाना है। फिर उसके बाद में 5 नंबर का जो है 3 गो क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का इसे हो गया। 6 में से 3 ही बनाना है, 15 नंबर इसे हो गया, 5 नंबर वाला रहेगा। तो उसके बाद में 4 नंबर जो है, 4 नंबर वाला जो है क्या है, संक्षेपण है। इसको 2 गो रहेगा तो एक ही बनाना है, कोई दोनों में से उसके छोटा रूप लिखना है। तो आप लोग को जो है हम आप लोग को शेयर कर दिए, जो कि 2022 का जो है मॉडल पेपर था। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आगे की ओर बढ़ाइएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग ही करते हैं तो हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं।